अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि जो औरतें मायके से ज़ेवरात लाती हैं, क्या उसकी ज़कात उसके शौहर पर है, या जिस लड़की ने अपने माँ बाप के यहाँ से ज़ेवरात लाई है, क्या लड़की पर ज़कात निकालना ज़रूरी है या शौहर पर? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। चूँकि दोस्तों, इस हवाले से लोग कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं और फिर आखिरकार जो ज़ेवरात होते हैं औरतों के पास, उसकी ज़कात निकाली ही नहीं जाती है। ठीक है, तो आप इस मसले को गहराई से जानने की कोशिश करें और इस मसले की हकीकत जानें। दोस्तों देखें, अगर औरत मायके से ज़ेवरात लाई है और उस ज़ेवर की कीमत, यानी कुछ सोने लाई है, कुछ चांदी लाई है ना, और इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद और जो कुछ भी लड़कियों के पास, बीवी के पास अमाउंट है, पैसे हैं, जो बीवी का पैसा है, उन सब चीज़ों को मिलाने के बाद अगर बीवी के पास इतना पैसा हो जाता है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, यानी 2023 में 44,800 के आसपास पहुंच जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर ज़कात है। अब जो ज़ेवरात औरतें लाई है, वो उस हिसाब से नहीं देखेगी कि हमने इस कान वाले को हमने 20,000 में ख़रीदा है, नाक वाले को हमने 12,000 में ख़रीदा है, इस हिसाब से नहीं गिनेगी, बल्कि इस हिसाब से गिनेगी कि अभी मार्केट में भाव क्या चल रहा है। यानी अगर 1 ग्राम सोने का, है ना, 10,000 चल रहा है, या 20,000 चल रहा है, या 25,000 चल रहा है, तो उस 25,000 को वो औरत जो है गिनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया 30,000 में लिया था तो 30,000 तक जोड़ना पड़ेगा, नहीं। चूँकि लेते वक्त जब आप ज़ेवर वगैरह लेते हैं ना, तो लेते वक्त जो ज़ेवर की कीमत होती है, जो सोने की कीमत होती है, वो तो ले ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ बनावट का भी पैसा लिया जाता है। तो बनावट का पैसा ये ज़कात में शुमार नहीं होगा, समझ रहे? ज़कात जो है, असल जो सोना है वो कितना बनता है, कितना पैसा अभी अगर बेचेंगे तो कितना मिलेगा, जितना सोना और चांदी है उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, अगर उतना ख़रीदना चाहें हम सिर्फ़ और सिर्फ सोना या चांदी, तो उसकी कीमत क्या है मार्केट में, उसी के हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी। अगर औरतों के पास, बीवियों के पास जो है 44,800 से ज़्यादा ज़ेवर वगैरह मिलाने के बाद, पैसा वगैरह मिलाने के बाद हो जाता है, तो फिर ऐसी कैफियत में औरत पर ही ज़कात फ़र्ज़ है। ये नहीं कि भैया हमारे शौहर मौजूद हैं, हम ज़ेवर रखें तो क्या हुआ, हमारे शौहर हैं, वो हमारे मालिक है, तो वही ज़कात अदा करेंगे। नहीं, आपके पास ज़ेवर है, आप उसके मालिक हैं, औरतें उसकी मालिक होती है। ठीक है, तो जो जिस चीज़ की मालिक होती है, ज़कात वही शख्स निकालेगी, ज़कात वही निकालेंगे। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि ज़ेवर वगैरह का मालिक शौहर नहीं होता बल्कि औरत ही होती है, तो ज़कात भी औरत ही निकालेगी, मर्द पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई औरतों के पास पैसे नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सोना चांदी है और वो निसाब को पहुंच रहा है, यानी इतना सोना चांदी है और पैसे हैं कि मिलाने के बाद देखा जा सकता है कि ये ज़कात ज़रूरी देने में शामिल हो जाता है। तो अब औरतें कहाँ से दें, क्योंकि उनके पास कैश तो मौजूद नहीं होता है। तो हाँ, ये कह सकती है औरतें कि अपने शौहर को कि आप मेरी तरफ से ज़कात निकाल दीजिए। अगर शौहर बीवी की तरफ से ज़कात निकाल देता है तो ज़कात अदा हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए और वो भी इन बातों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।